क्या बताओ कि राजेश जहाँ जाता लौटने का नाम नहीं लेता। हमारे बच्चे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। घर में पैसा नहीं है, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं। एक काम करती हूँ, हमारे गांव के मंत्री जी हैं, नारी सहायता केंद्र खोल रखे हैं, गरीबों की मदद करते हैं। चलकर देखती हूँ, अगर कुछ मदद मिल जाती है तो सबसे पहले मैं अपने बच्चे का इलाज कराऊंगी। चलती हूँ। राजेश्वर साला जेल चला गया। अब मैं देखता हूं कि ममता से कैसे मिलता है। साहब जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहो, कहां से आ रही हो, तुम्हारा नाम क्या है, और गोद में बच्ची को भी साथ में लेकर आई हो? क्या परेशानी है, क्या परेशानी है तुम्हें? मेरा नाम वंदना है साहब। हाँ, मैं इसी ग्राम बलरामपुर से आ रही हूँ। बलरामपुर से? जी। अच्छा, क्या मदद चाहिए? मैं बता रही हूँ साहब। बोलो। मदद आप कर दीजिए मंत्री हमारे, मदद आप कर दीजिए। मदद आप कर दीजिए आज मंत्री हमारी, और खरीदार पे आके एक दुखिया नारी, खरीदार पे आके चाहते जी बुखार है बच्चे को मेरे, चाहते जी बुखार है बच्चे को मेरे, और मदद मांगने आई अबला बेचारी, मदद मांगने आई। साहब जी, हमारा बच्चा बुखार से तप रहा है, हमारे पास खोटी कौड़ी नहीं है कि मैं अपने बच्चे का इलाज करा पाऊँ साहब, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। हो सके तो कुछ मदद कर दीजिए हमारी, ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करा लूं साहब। बंदरा, चिंता नहीं करते, तुम मेरे पास आई हो ना? जी। एक बात जानना चाहूंगा, क्या तुम्हारे घर में ऐसा कोई नहीं है जो कि इस बच्चे का इलाज करवा सके? नहीं साहब, इस समय हमारे घर में कोई नहीं है। कोई है ही नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर? है, हमारे पति जी हैं, लेकिन साहब वो इस समय जेल में है। जेल में? जी। क्या बेचारा कसूर किया था जो कि जेल में है? अब क्या बताऊं साहब। नहीं बताओ, मेरे इलाके की बात है। साहब हमारी एक ननद थी, वो बच्चों निकल गई थी, गुस्से में आके उसी को मार के अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। आज कोर्ट में उनकी पेशी थी। एक हमारा देवर है जिसका नाम राजेश कुमार है, उनसे मिलने के लिए गया, अभी तक वापस वो भी नहीं है साहब, इसलिए मैं हार कर आपके पास आई हूँ। बहुत नाम सुनकर आई हूँ साहब, हमें निराश मत करिए। नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो कि जिस तरह से मेरा नाम है
उसी तरह से काम भी है। जी साहब। क्या समझे? जी हम तुम्हारी भरपूर मदद करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस बच्चे की इलाज करवाएंगे। उसके बाद में बहुत सारा पैसा तुम्हें दूंगा, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। लाओ बच्चे को हमें लाओ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बंदना, जी बच्ची साहब। को तो बहुत तेज बुखार है। हाँ देखो, अगर इस वक्त हम बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास चलते हैं जी तो डॉक्टर यही सलाह देगा कि बच्चे को बहुत ज्यादा बुखार है, बहुत तेज बुखार है, इसलिए न तो हम इसे इंजेक्शन दे सकते हैं न कोई दवा दे सकते हैं। हम कुछ समय के बाद चलेंगे और तुम्हारे बच्चे का इलाज अच्छे ढंग से करवा देंगे। साहब, जब बच्चे का इलाज नहीं होगा तो बुखार कैसे कम होगा? कम होगा, उसका तरीका है ना। साहब जी क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे की जमीन पे? क्यों? जमीन पर लेटाने का मेरा मकसद ये है कि नीचे से सीलन है, अगर थोड़ी सीलन बच्चे को लगेगी ना तो ऑटोमेटिक बुखार कम। नहीं साहब नहीं, फिर तुम्हारे बच्चे की निमोनिया हो जाएगी। कुछ नहीं होगा। हाँ? वो जिम्मेदारी मेरी है, वो सब मुझ पर छोड़ दो। जी लेकिन एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। क्या? कहीं नाराज तो नहीं होगी? नहीं। तो सुनो मेरी बात। बोलो। मेरी सेज सुनी अगर दो सजाई, मेरी सेज सुनी अगर दो सजाई, मेरी सेज सुनी अगर दो सजाई, गरीबी को तेरे मैं दूंगा मिटाई, गरीबी को तेरे। अगर बात को मान लेती हो मेरे, अगर बात को मान लेती हो मेरे, तेरे बच्चे की ढंग से होगी दवाई, तेरे बच्चे की ढंग से होगी दवाई, तेरे बच्चे की ढंग से होगी दवाई, गरीबी को तेरे मैं दूंगा मिठाई। बंदराओ, अगर मेरी बात को मान जाती हो, हमारे सेठ पर चल करके आधे घंटे आराम कर लो, उसके बाद में हम तुम्हारे बच्चे का इलाज भी करवा देंगे और तुम्हारी सारी परेशानी को दूर कर देंगे, बहुत सारा पैसा दूंगा तुम्हें। वाह साहब जी, तो इस तरीके से आप गरीबों की मदद करते हैं। अब जैसा भी समझ लो, मैं प्यार से कह रहा हूँ, हमारी कोई मजबूरी जबरदस्ती नहीं है। का, हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। अब जैसा भी समझ लो। तो साहब जी, अगर यही बात है तो हमारी बात सुनिए। बोलो, कहना क्या है? कि बेच सकती नहीं अपने ईमान को, चाहे मासूम बच्चा मेरा जाए मर, मंत्री जी आपकी ना अरे मदद चाहिए, हाथ खाली ही मैं जा रही अपने घर। साहब जी, हम गरीब जरूर है साहब, हम गरीब जरूर है, लेकिन गलीच नहीं है साहब, गलीच नहीं है। अगर हमारे नसीब में लिखा है
तो बेशक हमारा बच्चा मर जाए में मंजूर है, लेकिन मैं अपनी इज्जत, अपना ईमान कभी नहीं बेचूंगी साहब, कभी नहीं। क्योंकि हम गरीबों के लिए हमारी इज्जत ही सबसे बड़ी दौलत होती है साहब। अच्छा, हाँ, कहने का मतलब गरीब भले हो लेकिन गलीज नहीं हो, तुम अपनी इज्जत नहीं बेच सकते। नहीं साहब, कभी नहीं। बच्चा भले ही मर जाए, मुझे मंजूर है। अच्छा, अब तुम गरीबों की इज्जत ही तो तुम्हारी दौलत होती है। हाँ साहब। तो आज मैं उस दौलत को लूट लूंगा, नहीं साहब। वो इसलिए कि मेरी दुश्मन की औरत है, जितवा की औरत है। हाँ? तो आज मैं देखता हूँ यहाँ पर बचाने वाला कौन आता है। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। गरीब भले हो लेकिन खलीस नहीं हो। मेरा बच्चा भले मर जाए लेकिन मैं अपनी इज्जत लूट लिया, तेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया, तेरी जिंदगी। बोल, क्या सकती है तू मेरा, क्या कर सकती है? करेगी क्या? हरामी की औलाद, अब तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। अरे कुत्ते में जहां मरेगा तुझे पानी में नसीब नहीं होगा। कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते की। हम किसी से कम नहीं, मरने का कोई गम नहीं। जिएंगे तो इसी तरह से, मर जाएंगे कुत्ते की। क्या उखाड़ेगा मेरा, क्या उखाड़ सकती है तू मेरा? बोल, क्या करेगी? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, मैं इसी वक्त बलरामपुर थाने जा रही हूँ और तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। कुत्ते की औलाद, तुझे जेल भिजवाऊंगी, जेल। मुझे जेल भिजवा? बलरामपुर थाने जाएगी, मेरे खिलाफ मेरे रिपोर्ट लिखाएगी? लिखाऊंगी। तो ठीक है, जा लिखा देना कि मंत्री मक्खन लाल ने मेरी इज्जत को लूट लिया। लिखा देना जाके, मुझे किसी का डर नहीं है। पुलिस तो मेरी मुट्ठी में है, जो मैं पुलिस को कहूंगा वही करेगी ना। लेकिन जा रही है तो अपने बच्चे को लेकर तो जाएगी ना? हाँ, लेकर जाओगी। और क्या छोड़ जाओगी अपने बच्चे को? बिल्कुल, अपने बच्चे को लेकर ले जाओ।
दर्ज कराएंगे मेरे खिलाफ? ये तेरा बच्चा भी मर गया ना? रिपोर्ट लिखाने की बात न करती तो मैं तेरे बच्चे को बिल्कुल न मारता। जब रिपोर्ट लिखा रहे तो लिखा लेना जाके कि मंत्री मक्खनलाल मेरी इज्जत को लूट लिया और बेदखी से मेरे बच्चे को कुचल करके मार डाला। जा लिखा देना, ये किसी का डर नहीं। मैंने किया औलाद, अगर तुझे मार लाता तो मुझे मार लिया होता। क्या लिया होता हमारा मासूम बच्चा? क्या मार दिया हमारे बच्चे को? अगर यहाँ पर शोर मचाने की कोशिश की तो मैं तेरी वो हालात करूंगा कि यहाँ से जाने काबिल ही नहीं रहेगी। जाए यहाँ से, लिखा दे रहा हूँ। रिपोर्ट दर्ज कराएगी। थाने पहुंचने के पहले मैं इंस्पेक्टर थर्राज के पास फोन लगा था। देखता हूं मेरी रिपोर्ट लिखता कैसे है। हेलो हेलो, कौन है? बहुत बड़ी परेशान करते रहे तुम। कौन बोल रहा है? मैं तेरा बाप मंत्री मक्खनलाल बोल रहा हूँ। सर आपने सॉरी सर, सॉरी। क्यों बे? पहले नंबर नहीं देखा है कि किसका फोन आया है? पहले नंबर देखना चाहिए। क्या बताऊं आपसे, कल होटल में थोड़ा पी खा लिया था, वो मोबाइल पानी में गिर गई थी, आपका नंबर डिलीट हो गया। आजकल बहुत पी रहा है, हाँ? अरे कितना है? ठीक है। मेरे दुश्मन अजितवा की औरत मेरे पास आई थी तो मदद मांगने के लिए। हाँ। बड़ी अच्छी मदद मैंने की है उसकी। क्या की है आप? क्या बताओ, मैंने उसकी इज्जत को लूट लिया। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने उसकी इज्जत को लूट लिया और उसके बच्चे को पैरों से कुचल करके मैंने जान से मार दिया। उसके बच्चे को भी मार तेरे दिया? पास जा रही रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। ये तो मैं जानता हूँ कि रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा, लेकिन एक काम तुझे भी करना होगा। क्या सर? करना यह होगा कि जिस तरह से मैंने उसकी इज्जत को लूटा है, ठीक उसी तरह से तू भी मजा ले ले और जूते मार करके साली को थमने से बाहर कर दे। हम तुझे 3,50,000 रुपया देंगे। अरे सर डोंट वरी, आप टेंशन काहे को लेते हैं? आने तो साली को आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए मैं सब कुछ देख लूंगा सर। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, देखूंगा। अरे ड्यूटी कर रहा है कि सो रहा है बे? अरे सोएगा। हमरे बहुत जोर से हाथ लग गया, थक गई ड्यूटी। सोना चाहता है साली। हाँ सोना। यही साले रूल डालूंगा मुंह के अंदर अभी तेरे, हरामखोर। अबे देख, उस साले राजेश्वर को हमने इतना मारा कि क्या बताऊं, साला पूरे बदन में मेरे दर्द हो गया। एक काम कर, चल थोड़ा सा हाथ पैर दबा दे, थकावट दूर हो जाए थोड़ी सी। ए पागल साले, पागल साले, नींद में चल रहा है? क्या कह रहा हूं मैं तुझसे? क्या हुआ सर? हाथ पैर दबा चल। हाथ पैर दबाओ तो हमारे दाई क्या नहीं हो। साले एडवांस पैसा नहीं लेता है। कब दे दिया? जब कहीं से
तुझे पैसा मिले। काम तो भले है, लेकिन जब हम ले लेंगे फिर सो जाएगा। अबे तुझे पैसा देकर तब सोने जाऊंगा। हाँ खपा देख तो सोया। हाँ ठीक है, चल चल हाथ पर दबा चल। कौन है रे? कहाँ से आई? क्या नाम है तेरा? और क्या काम है थाने में? खड़ी हो। खड़ी हो। कौन है तू? कहाँ से आ रही? साहब मेरा नाम बंदना है। मैं बलरामपुर से आ रही हूँ साहब। हमारे बॉस सुनिए इज्जत मेरी बच्चे की जान ली, साहब उसको गिरफ्तार कर दिए। हमारा बच्चा बहुत बीमार था साहब, हमारे पास पैसे नहीं थे। मंत्री मक्खनलाल नारी सहायता केंद्र खोल रखा। मैं मदद मांगने के लिए उसके पास चली गई साहब। तो जानते हैं साहब, उस दरिंदे ने पहले हमारी इज्जत लूटा साहब। उसके बाद हमारे मासूम बच्चे को मरी बेरहमी से जान से मार दिया। खड़ी हो जा। बहुत बुरा हुआ रे मेरे साथ, बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत अफसोस है। खड़ी हो जा। तो मंत्री मक्खनलाल ने तेरी इज्जत को लूटा और तेरे मासूम बच्चे को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। रो मत। एक बात ये बता वंदना, तू किस उम्मीद से थाने में आई है और क्या चाहती है? बोल। साहब हम गरीबों के लिए ये थाना नहीं है साहब। हम इससे न्याय का मंदिर समझते हैं। इस न्याय के मंदिर में जो बैठते हैं उन्हें न्याय का देवता मानते हैं साहब। मैं इस उम्मीद से इस न्याय के मंदिर में इस न्याय के देवता से न्याय के भीख मांगने आई हूँ। साहब चाहिए साहब, साहब चाहिए। मिलेगा, तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा।
गोदनवा बे, जरा हमरा हंटर तो उठाबे। तो तू इंसाफ चाहती है? हाँ जी सर। तो सुन मेरी बात है, तो न्याय की पूजा होती यहाँ पर नहीं रे, न्याय की पूजा। पूजा होती यहाँ पर नहीं, ये तो मंत्री विधायक का दरबार है। तेरी जैसी हसीना जो आई यहाँ लुट गई, समझो वो हो गई तार है। हरामजादी, मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। साली मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएगी। कुटिया साली, खड़ी हो रे, खड़ी हो, मैं कहता कौन बोल रहा है? साले कोई आवाज नहीं उठाएगा, वो इसलिए कि ये इलाका मेरा है और मेरी ही चाहती है और मेरी पहुंच है दिल्ली तक। साली हुकूमत भी मुझसे दहलती है। खड़ी हो। साली हरामजादी, नीच कमीनी गरीब तुम जैसी गरीब नीच औरतों को ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह अच्छी तरीके से जानता है। तुम जैसी गरीब औरतें बड़े बड़े नेता विधायक के घर जाकर चूल्हे बर्तन का काम करती है और अपने जिस्म की नुमाइश करके उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाती है मोटी रकम ऐंठने के लिए। जब बात नहीं बनती है तो तुम लोग कानून का सहारा लेती हो, क्यों रे? हरामजादी, तुझे मालूम हो कि तेरे यहां आने से पहले मंत्री जी ने मेरे पास फोन लगाया था। क्या समझी? उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर धनराज, मेरे दुश्मन रंजीत की औरत वंदनवा मेरे पास आई थी मदद के लिए, लेकिन मैंने उसकी मदद नहीं किया, बल्कि उसके बदले में मैंने उसकी इज्जत को लूट लिया और उसके मासूम बच्चे को बड़ी बेरहमी से मार डाला। और सुन, उन्होंने तो ये भी कहा था कि वो जा रही है मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, लेकिन तू मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा। इसके बदले में मैं तुझे 3 लाख रुपए दूंगा। कितना? 3 लाख रुपए। और ये भी उन्होंने कहा था कि धनराज, जिस तरीके से मैंने वंदनवा की इज्जत को लूट लिया,
उसी तरीके से तू भी वंदनवा के साथ मजा ले ले। अरे डरती काहे को है रे? डर मत। शायद तुझे मालूम नहीं है कि इंस्पेक्टर धनराज सिंह को जूठे पत्तल में खाने की आदत नहीं है। अब भलाई तेरी इसी में है कि मंत्री जी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने का ये ख्याल अपने दिल दिमाग से निकाल दे और चुपचाप यहां से चली जा, वरना मां कसम मैं तेरी वो हाल करूंगा कि कोई तेरी शक्ल भी नहीं पहचान पाएगा। वाह साहब जी, अपनी छोटी सी जिंदगी में पुलिस वाला बहुत देखी थी साहब, लेकिन पुलिस वाला गुंडा आज पहली बार देख रही हूँ। और भी की आड़ में छुपा हुआ इतना बड़ा दरिंदा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो साहब आप हमारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे? नहीं लिखी जाएगी रे। क्योंकि आपको सब कुछ मालूम है। मैं सब कुछ जानता हूँ। और मंत्री ने पैसे देकर आपका मुंह बंद कर दिया है। पूरे 3 लाख रुपए, जो कि तूने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा। अरे साहब हम गरीब क्या सोचेंगे? तो इसका मतलब आप पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं? कुछ भी कर सकता हूँ रे। मतलब कुछ भी कर सकते हैं? हाँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो दरोगा बाबू, फिर तो पैसे के लिए आप अपनी माँ बहन भी बेच सकते हैं। चिल्लाओ मत दरोगा बाबू। देखा आप सबने? एक शब्द हमारे मुख से इनकी माँ बहन के खिलाफ निकल गया तो इनके कलेजे में आग लग गई। क्यों साहब क्यों? क्योंकि वो आपकी माँ बहन नहीं इसलिए। अरे साहब इंसान बन जाओ और सोचो ठंडे दिमाग से। साहब मैं भी किसी की बेटी हूँ साहब, किसी की बहन हूँ। आज किसी की माँ बन के आपके सामने गिरा रही हूँ और आप कि हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हो साहब। तेरी सुनवाई हरामजादी नहीं होगी तेरी सुनवाई, क्योंकि यहाँ का कानून खुद इंस्पेक्टर धनराज सिंह अपने हाथों बनाता है और अपने ही हाथों उसे मिटा देता है। क्या समझे? इससे पहले कि इंस्पेक्टर धनराज सिंह की खोपड़ी घूम जाए तू यहाँ से निकल ले। निकाल। हाँ साहब जा रही हूँ। कर भी क्या सकती हूँ? एक गरीब लाचार औरत कर भी क्या सकती है साहब? लेकिन साहब इंसानियत के नाते एक बात और कहूंगी। बोल बोल बोल। देखिए साहब मारिएगा नहीं। चल नहीं माता बोल। साहब एक बात बताइए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारी जगह कोई आपकी अपनी सगी बहन होती साहब और मंत्री जैसा दरिंदा उसकी इज्जत लूट लेता साहब और रोते चिल्लाते आपके पास आते तो आप क्या करते साहब? बहुत तेरी जुबान कच्चे की तरह चलती है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा साहब। जी में तो आता है हरामजादी कि तेरे हलक के अंदर हाथ डालकर तेरी जुबान खींच लूं। साहब ऐसा क्या मैंने क्या कह दिया? हरामजादी तू इंस्पेक्टर धनराज सिंह से बहस कर रही है, जुबान लड़ा रही है। नहीं आज मैं तेरी वो हाल करूंगा, नहीं साहब वो हाल करूंगा कि पूरा बलरामपुर क्षेत्र तेरी शक्ल पहचानने से निकाल कर कुतिया हरामजादी। किसी कुएं किसी तालाब में डूबकर अपनी जान दे दे कुतिया
हराम जाति गरीब औरत इंस्पेक्टर धर्रा सिंह से जुबान चलाने आई थी। कुतिया साली। अबे लुटलवा, अरे ससुरा वहां मुंह लटका के कहा बैठा है बे? इधर आ। एक बात ही बता बे कि अभी अभी मैंने जो वंदनवा के साथ किया वो ठीक किया ना? सर आप पहले भी गलत नहीं थे, आज भी गलत नहीं लगे हमको। उम्मीद है कि आप आगे चल के भी गलत नहीं होंगे। यू आर राइट। सर आप पूछ रहे हैं कि मैं मुंह लटका कर क्यों बैठा हूँ। मैं कभी इतनी गहरी सोच में नहीं जाता था, लेकिन आज पहली बार गया हूँ। मैं हंसाने के अलावा कभी कोई काम किया नहीं हूँ। राइट। आज पहली बार मुझे अफसोस हुआ सर कि जब आप पहली बार मेरे आपसे और मुझसे मुलाकात हुई थी तो आप क्या बोले थे कि आपके माँ बाप नहीं है। कोई नहीं है बे। सर उस बात की असलियत आज हमको पता चली कि आप नाजायज औलाद हैं। हाँ, साले, क्या बोल रहा बे? सर मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। ओह तारीफ। सर आप जरा सोचिए, आप सोचिए पहले कि आप उस गंदी नाली के कीड़े की औलाद हैं जो गंदी नालियों में रेंगते रहते हैं। अगर आपको विश्वास न हो, तारीफ कर रहा हूँ सर, तारीफ कर रहा हूँ। थोड़ा तारीफ में ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। अब देखिए तारीफ। मैं इंसान की औलाद हूँ, हाँ। मेरे लिए किसी ने सारी रात ताली बजाया नहीं बजाया। आप कीटाणु की औलाद होकर आपके लिए ताली बजी तो कौन बड़ा हुआ? बड़ा कौन हुआ? आप पढ़े हुए ना, तो तारीफ में ही तो ताली बजती है। ये लोग समझ रहे हैं कि आप हरामी की औलाद हैं। साले। तारीफ कर रहा हूँ सर, तारीफ बजाते रहो यार, बजाते रहो। देखिए ए बेलो टडवा, सर। ये बलरामपुर की गरीब जनता है, हाँ मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। ये इंस्पेक्टर धर्राज सिंह से डरते हैं, सर ये लेकिन इन लोग से ये बतला देना कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर इनके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्पेक्टर धर्राज सिंह अरे है। क्यों नहीं सर, ये लोग समझ रहे हैं कि आप ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे। सर आप समझ रहे होंगे, मैं भी समझ रहा हूँ। एक महीना कार्तिक का आता है, आपको याद है? आप क्या जाने सर, आप तो यहाँ रहते नहीं, गांव का मामला आप नहीं समझ पाएंगे। ये लोग समझते हैं कि कार्तिक का महीना आता है। हाँ सही है। हाँ? एक जानवर ऐसा है जिसका प्यार करने का तजुर्बा थोड़ा अलग होता है। वो कभी एक मर्दों से प्यार नहीं करती। तो सर आप उसी की औलाद है, कभी आप एक बाप की बाप नहीं, आप 10 बाप के बाप हैं। साले, साले तू मेरी तारीफ कर रहा है कि गाली दे रहा है बे? तारीफ कर रहा हूँ, मैं एक बाप की औलाद हूँ, मेरी तारीफ हुई नहीं हुई। आप 10 बाप की औलाद है, इसलिए आपकी तारीफ हो रही है। जरा सोचिए, थोड़ा बड़ी बजाओ यार, ताली बजाओ। अबे पागल साले, हमको एकदम साले क्रेक समझता है। नहीं सर, आपको क्रेक नहीं, मैं तो आपको ब्रिक समझता हूँ। सुन, इस साली वंदनवा की बात से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। वो साली चली गई तो क्या करूँ? एक काम कर बे, चल हाथ पैर दबा, सारी बात छोड़। हाथ दबा दे, बिलोजे बटन बंद दे। ससुर ब्लाउज पहन के आई है। हाँ, जॉकेट सही कर बे। चलिए ना बंदी पाओ तो ये कर कैसे होए? चल हाथ पैर दबा। नमस्ते। सर तो आप बोले थे कि न्योता का पीरियड बंद हो गया है। साले लगन चल रही, निमंत्रण तो आएगा। लगन चल रही है। हाँ, इसका मतलब पीरियड न्योता का फिर से आया है। अभी साली लगन चल रही है। देखो इनविटेशन कार्ड लेकर आई है, निमंत्रण आ गया। हो ना हो मुर्गे का होगा। नहीं तो मुर्गा ना खाओगे। लगन
के जब चले हो इनके खेत कुकुर मुत्ता खाए भाई। अरे साले कुकुर मुत्ता नहीं, उसे मशरूम कहा जाता है। हाँ नहीं सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम दोनों भी कुकुर मुत्ते हैं ना। ऐसा? हाँ हाँ मैडम जी। नहीं मैडम, नहीं। ये रहा। हाँ मैडम। रंजीत के रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। पकड़िए दरोगा जी, हड़बड़ाइए मत। और ये रहा राजेश की रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। देखो दरोगा जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप हमारे दोनों क्लाइंट को जल्द से जल्द रिहा कर दीजिए। हाँ मैडम, आइए आप। लुटनवा बे, अब का होगा बे? अब दोनों जनी पेला बहु का हो गेहूं साथे घुनो के रही। एक काम कर, सही ये कागजात ले, उन दोनों को लिवा है। हम ना जाब के 2-4 कांस्टेबल और साथ में ले ले। सम्मान मेला मेला का या क्या माया बताओ दोनों बार सारे मोन हम तो मान ले नहीं। कुछ नहीं होगा साले, जल्दी वा करा। अगर तोरे ताई की जाए पहले मर के तो जान या भूता तो तोरे पीछे लागा। ये पेन ले, दोनों का सिग्नेचर ले। चलो सनीचर करो एतवार न करो। कोई गाज तुम करबो तो कोई गाज होई वाले को नियम। खामोश करो बा भाई। काहे तू हर बुलाओ ना कई दी भाई चली परे घरे दुआरे होता है। जैसे तना बेर रह 5 मिनट और रह जा अब न थम पाओ। या किचन करा। साइन करे कि चाही करे। किचन में आग नहीं तो किचन के किचन ले चलो जी कराओ भाई कैसे। थोड़ा जल्दी। रह कहा करी भैया। कहां तो कछ काई क्या किचन ना कराओ। यार अगली बगली कर की हो जाए तो खराब हो जाए। तू एक ही पीके घमा खराब पड़ जाओ चले लेकिन बीचन ना कराओ ना सारे बीचन पर घुसेड़ देबे तो दिराज में एकदम आराम से करब जनाई ना। एकदम आराम से करब। हां से सुना जना तो कहे जी थी। नहीं बेटे छुआ देता है बस। चलो ठीक है। हो गया बे? एक रह जाता तो और का जाने क्या होई का करता। कभी पेन पकड़ या मतलब सोचिए बे ऐसे पेन पकड़ जाती पकड़ बताओ इधर। पढ़े ना लिया का इधर पकड़ बताओ। तय पढ़े ना लिया का बे पढ़े ही भुला गई। साले अबे 6 महीना भरे जेल आई थी यदि भुला गया तो कहां पकड़ गया देखा पकड़ और नीचे पकड़ है ना। अरे सारे छरवत मुंह भी है लिखबा कैसे। हां रे यहाँ पकड़ जाती। अच्छा कहां कर जहां थाना लिखा यहां। हां अच्छा अरे सारे कैसे करा खान के। भैया कई दिन बाद मिल आप। अरे सारे पूरा ले काजा बाबा खोल दिखाओ ताकि एक तरह होते हैं मार फाड़ लिए। हो गया बे? अरे ज्यादा तो आवाज जाएगा साथ जोर लगा के दिया घुसूर के फाड़ के पड़ना है। इधर घुसेड़ दिया कह रहे थे जुआ करा लिया इसके पन्ना में फट गई करे तो पहले बताया कब जो रहा घुसेड़ रहे थे दिया बे दिया साला पे चोरा या खा गए। हो गया ना? हो गया? पहला जा ओ मैडम जी यहाँ आइए।
बोलिए दरोगा जी। देखिए मैडम, कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार आपके ये दोनों क्लाइंट जेल से रिहा हो गए हैं और इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ मैडम, गश्त में जाना चाहता हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इजाजत चाहता हूँ। ठीक है दरोगा जी, आप जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए और अपना एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा लेना, हाँ मैडम। वरना आप एक ना एक दिन मर जाओगे। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे, चाहता हूँ मैडम। ठीक है जाइए। छोड़ मुन्ना, जाने दे साले को। अरे क्या जाने दो भैया, ये इंस्पेक्टर साला इतना बेदर्द इंसान है भाई। हमको धोखे से अरेस्ट कर लिया और लेकर जब थाने जा रहा था ना, इतनी बेरहमी से पीट रहा था जैसे इंसान जानवर को मारता है। हम समझ सकते हैं लेकिन वक्त का इंतजार करेंगे। ये बात नहीं समझ पाया राजेश में, हम दोनों भाई तो जेल में थे, हमारा केस लड़ने के लिए वकील कौन किया, कोर्ट फीस, वकील फीस, और सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि हम दोनों भाई कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर रिहा हुए। भैया हमने आपको बताया था, शायद आपको याद न हो, कि जब आप जेल चले गए भाभी माँ की तबीयत खराब थी। मैं पैसे की तलाश में गया, मुझे पैसे कहीं नहीं मिले, तो मैं स्टेशन पर जाकर भीख मांग रहा था। मेरी मुलाकात एक वकील साहिबा से हुई जिनका नाम ममता है। उसी ममता ने हम दोनों भाइयों का केस लड़कर हम दोनों भाइयों को बाइज्जत बरी करा दिया। लेकिन भैया एक बात मैं आपसे बता नहीं पाया, हमें मौका ही नहीं मिला, हमें माफ कर देना भैया। बोलेगा कौन सी बात? भैया हमने आपकी नामौजूदगी में बिना आपसे बताए ममता से शादी कर लिया। चल ठीक है मुन्ना, तेरा भैया तो तेरी खुशी में खुश है, हमसे नहीं मिलवाएगा। क्यों नहीं मिलाऊंगा भैया? बोलो। अरे ममता जी, बोलिए। भैया तुमसे मिलना चाहते हैं। भैया सुन लो। अच्छा कहिए भैया, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? देखें वकील साहब, आपने जो एहसान हम दोनों भाइयों पे किया है, काश बदले में अपनी जान भी दे दूंगा तो आपके एहसानों से अमूल्य नहीं हो पाए। आप ये कैसी बात कर रही हो भैया? सच कह रहा। अरे मैं तो आपके घर की बहू हूँ, तो इसमें एहसान की बात कहाँ से आ गई? जब आपको ये सब एहसान ही लग रहा है तो आप मेरा एहसान उतारना ही चाहते हैं, तो मुझको इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पति जहाँ भी रहे सदा सलामत रहे। मालिक इस जोड़े को ताकयामत तक खुशहाल और आबाद रखे, दूधो ना हो पूतो फरो, मालिक सदा सुहागन रखे तुम्हें। मुन्ना एक बात कहना चाहता हूं। बोलो भैया। चल पहले घर चलते हैं, घर का समाचार लेते हैं, कैसे हैं घर के लोग, तेरी भाभी और मुन्ना। हाँ भैया, हम इसी वक्त घर चलेंगे। लेकिन भैया क्या है वो? आप कहें तो ममता को भी साथ ले चले। आजा। अरे ममता, बोलो। अब दूर नहीं रह पाएंगे तो। जब तक जेल में था मेरा क्या हाल था जानती हो? हाँ। मैं कैसे जी रहा था तुम्हारे बिना। और आपको कुछ पता है कि मैं कैसे रही? तुझसे पूछूं एक सवाल, बोल जा क्या है तेरा हाल? तुझसे पूछूं एक सवाल, बोल जा क्या है तेरा हाल? क्या मेरी बाहों पे तरफ आए? क्या मेरी
बंदरवा गई था रे रिपोर्ट आने कराने के लिए। इंस्पेक्टर धर्रा ने क्या किया क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आया, कोई खबर नहीं मिले, उसका इंतजार करूंगा। अरे मंत्री जी बहुत गजब हो गया, मंत्री जी बहुत गजब। इंस्पेक्टर धर्रा बहुत घबराया हुआ है, बात क्या है? और इतनी तेजी से भगा रहा है घबरा करके कि तुझे दिखाई भी नहीं दे रहा, कुर्सी भी तोड़ डालेगा। क्या हुआ तुझे? एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हम पूछते हैं तुमसे हुआ क्या है, घबराया क्यों है? ये पूछिए आप, क्या नहीं हुआ सर? क्या हुआ? आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी बहन ममता रंजीत और राजेश का केस लड़ रही थी। ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे आपकी बहन ममता उन दोनों का केस जीत गई और कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वो दोनों जेल से बाइज्जत रिहा हो गए। अब क्या होगा मंत्री जी? एक काम कीजिए, आप मेरा इस बलरामपुर थाने से किसी दूसरे थाने में ट्रांसफर करवा दीजिए। इंस्पेक्टर धर्रा तेरा दिमाग से खराब हो गया? वो बहुत गुस्से में है सर, कुछ भी कर सकते हैं। उन दोनों से डर रहा है? मैंने राजेश को बहुत मारा था। कुछ नहीं होगा, हम हैं तेरे साथ, क्यों परेशान होता है? डरे कोई बात नहीं। ममता जो है मुझसे दुश्मनी मोल खरीद ली है, मेरे रास्ते का रोड़ा बन गई है, मेरे रास्ते का कांटा बन चुकी है वो। कुछ है तो छोड़े को और उस कांटे को निकाल करके हमेशा हमेशा के लिए फेंक दो। मतलब नहीं समझा? नहीं सर। सुनो मेरी बात को। ध्यान से बात को सुनो धनराज तुम, मार दो जान से ममता को जाए कर। 24 घंटे का मौका मैं तुझे दे रहा, फिर करोड़ों में रुपया तुम लो आए कर। इंस्पेक्टर धनराज जाओ मार दो ममता को जान से। हम 24 घंटे का मौका तुझे देते हैं और जिस वक्त मार कर तू आएगा हम तुझे 1 करोड़ रुपया देंगे। 1 करोड़? हाँ हाँ। अरे सर जी, 1 करोड़ रुपए के लिए तो ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह कहो तो नाका के पूर्वा में बम फेंकवा। नहीं नहीं, यहाँ के लोग सब अपने हैं, यहाँ पर बम फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ममता को मारो। और यहाँ पर हमारे राजू भाई हैं जो कि मशहूर आदमी हैं, जाने माने आदमी हैं, वो सब क्या करेंगे क्या अगर बम फेंक दो? पहले ममता को मारो, फिर बाद में हम सोचेंगे। अगर ऐसी बात है सर, अरे धर्मा भी तो हमारे खास आदमी है, तो अपने मेरी ही बात ध्यान से सुनिए आप। बोलो कहना क्या है? ठीक है मंत्री जी, जा रहा है इस घड़ी, मार ममता को गोली से आऊंगा मैं। 24 घंटे का मौका मुझे अगर मिला, मार ममता को गोली से आऊंगा। अगर ऐसी बात है सर, आप मुझे 1 करोड़ रुपए देने का वादा कर रहे हैं, तो इसी वक्त जा रहा हूं, मैं आपकी बहन ममता को जान से मार दूंगा। ऐसा ही होना चाहिए। और मारने के बाद जब ये खुशखबरी लेकर मैं आपकी हवेली में आऊं, तो मेरा 1 करोड़ रुपया तैयार रखना। इंस्पेक्टर धनराज, यस सर। तुम मेरी आदत से वाकिफ हो कि जो मैं कहता हूँ उसे करता हूँ। राइट सर। जिस वक्त मार कर तुझे आएगा हम तुरंत तुझे 1 करोड़ रुपया दे देंगे। ओके सर, तो देरी करने की क्या बात है, इसी वक्त में जाना चाहता हूँ। बेशक आओ। चलता हूँ। ममता, किसी दिन तुमने मुझसे कहा था कि भैया जा तो रही हूं, लेकिन जिस वक्त लौट कर आऊंगी मैं अपना आधा हिस्सा बटाऊंगी। अब हम देखेंगे, जब तू दुनिया में रहेगी ही नहीं तो देखता हूं कि हिस्सा तुम मुझसे कैसे बटाती है, देखूंगा।